नमस्कार मित्रों। आज युग चिंतन में युग चेतना का सूत्रधार स्वामी रामकृष्ण परमहंस। पतन और उत्थान संसार का अटल नियम है। यह केवल व्यक्तियों पर ही नहीं वरन देश, राष्ट्र, समाज, जाति, सभी छोटी बड़ी संस्थाओं पर लागू होता है। जो जातियां किसी समय संसार की स्वामिनी बनी हुई थी, वे ही कुछ समय पश्चात अवनति के गर्त में गिरी हुई दिखाई पड़ती हैं। हमारा देश भी जो महाभारत काल तक चक्रवर्ती पद पर अधिष्ठित था, तत्पश्चात पारस्परिक वैमनस्य के फल से पतन के मार्ग पर चलने लगा और एक समय ऐसा आया जब वह सब प्रकार से ध्वस्त और त्रस्त होकर विदेशियों का मुखापेक्षी बन गया। पर भारतीय संस्कृति को यहाँ के प्राचीन ऋषि मुनियों ने ऐसे सुदृढ़ धार्मिक आधार पर स्थापित किया है कि पतोन्मुख हो जाने पर भी उसे किसी न किसी रूप में दैवी सहायता प्राप्त होती रहती है, जिससे वह फिर संभल कर उत्थान की दिशा में अग्रसर होने लगती है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए पिछले 100-150 वर्षों में अनेक दैवी शक्ति संपन्न आत्माओं का प्रादुर्भाव हुआ है। ऐसे युग परिवर्तनकारी महापुरुषों की कई श्रेणियां आती हैं। उनमें बुद्ध और महावीर जैसे राजवंशी भी पाए जाते हैं और कबीर और रैदास जैसे छोटी जाति के माने जाने वाले भी होते हैं। जिस प्रकार श्री कृष्ण जैसे सर्वकला विशारद, शंकराचार्य तथा चैतन्य जैसे प्रकांड विद्वानों का आविर्भाव हुआ, वैसे ही नामदेव, ज्ञानेश्वर, तुकाराम, मीराबाई आदि अल्प शिक्षित संतों ने भी अपूर्व कार्य करके दिखाए। इस दृष्टि से विद्या, वैभव, पदवी आदि को महापुरुषों की पहचान समझना भूल है। कोई नहीं कह सकता कि ईश्वर का विशिष्ट तेज कब किस जीवात्मा में प्रकट हो उठेगा। श्री रामकृष्ण परमहंस के चरित्र से इस कथन की सत्यता पूरी तरह सिद्ध होती है। श्री रामकृष्ण जन्म 1836 के पिता श्री खुदीराम चाट्टोपाध्याय कामारपुकुर गांव के रहने वाले एक गरीब व्यक्ति थे, पर वे ऐसे ईश्वर भक्त और सेवाभावी थे कि स्वयं भूखे रहकर दीन दुखी और अतिथियों की सेवा करने को सदैव प्रस्तुत रहते थे। उनकी पत्नी चंद्रा देवी भी बिल्कुल उन्हीं के स्वभाव की थी, जिससे इस प्रकार के परोपकारी जीवन में उनको सब तरह की सहायता मिलती थी। श्री रामकृष्ण बाल्यावस्था से ही बड़े आकर्षक युक्त थे, जिससे परिचित अपरिचित सभी उनसे प्रेम करते थे। नामकरण संस्कार के समय पंडितों ने उनका नाम रामकृष्ण रखा था, पर पास पड़ोस के सब लोग प्रेम से उनको गदाधर या गदाई कहा करते थे। गांव में एक धर्मशाला थी, जिसमें प्रायः साधु सन्यासी आकर ठहरा करते थे। गदाई उनके लोगों के पास घंटों बैठकर धार्मिक कथा वार्ता सुना करते थे। 5 वर्ष की आयु हो जाने पर उनको पाठशाला भेजा गया, पर वे उसी अवस्था में भजन कीर्तन में इतने तल्लीन रहने लगे थे कि उनको पढ़ना लिखना कुछ न आ सका। वे कहा करते थे कि पढ़ना लिखना सीखकर तो मुझे पुरोताई का धंधा करना पड़ेगा, दाल चावल आटा बांध कर लाना पड़ेगा। मुझे ऐसी विद्या की आवश्यकता नहीं है, ऐसा अन्न तो मेरे खेत में ही पैदा हो जाता है। जब श्री रामकृष्ण की अवस्था 14-15 वर्ष की हुई तो वे अपने भाई श्री राम कुमार के पास कलकत्ता चले गए, जो वहाँ एक संस्कृत पाठशाला में विद्यार्थियों को पढ़ाते थे। कुछ समय बाद जान बाजार निवासी रानी रासमणी ने दक्षिणेश्वर में एक बहुत बड़ा मंदिर बनवाया, जिसमें कई देवताओं के अलग अलग मंदिर थे। पंडित राम कुमार को उसमें पूजा करने को नियुक्त किया गया। श्री रामकृष्ण भी उनके साथ वहीं रहने लगे। पहले तो उन्होंने अपने भाई के इस काम का विरोध किया, क्योंकि रानी रासमणी जाति की कैवर्त अर्थात मल्लाह थी। पर धीरे धीरे उनका मन वहां लग गया और वे रानी की तरफ से काली देवी के पुजारी नियत कर दिए गए। वे इस कार्य को पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ किया करते थे और प्रायः प्रार्थना करते थे कि माँ मुझे दर्शन दे। उनकी दशा उन्मत्त की सी हो जाती थी और वे अपने शरीर का ज्ञान भूलकर घंटों माँ माँ चिल्लाया करते थे।
उनकी ऐसी अवस्था बहुत समय तक चलती रही और उस समय वे मंदिर में प्रायः ऐसे उल्टे सीधे कार्य किया करते थे जिससे लोग उनको सचमुच पागल समझने लगे। इस प्रकार आंतरिक भक्ति, श्रद्धा और वैराग्य द्वारा वे आध्यात्मिक मार्ग में निरंतर उन्नति करते गए। जब वे ध्यान करने बैठते तो उनको शीघ्र ही समाधि सी लग जाती थी और वे बड़ी देर तक पत्थर की मूर्ति की तरह बैठे रहते थे। जो कोई उनको देखता वह भी उनसे प्रभावित हुए बिना न रहता। उनकी साधना की बात दूर दूर तक फैल गई और सैकड़ों व्यक्ति उनके दर्शनों को आने लगे। वे लोग बहुत तरह की भेंट भी चढ़ाते थे पर वे उसे छूते भी न थे। उन्होंने साधना द्वारा रुपये पैसे से ऐसी घृणा पैदा कर ली थी कि सोना चांदी सोने से उनको जलन सी होने लगती थी। बड़े बड़े पदवीधारी उनकी स्तुति प्रार्थना करते पर उस तरफ भी उनका ध्यान नहीं जाता था। लोगों का विश्वास था कि उनको काली देवी का प्रत्यक्ष दर्शन होता था और वे प्रत्यक्ष कार्य उससे पूछकर ही करते थे। आध्यात्मिक विवाह का अनुपम उदाहरण श्री रामकृष्ण परमहंस का विवाह अपने जन्म स्थान के समीप ही जयराम वाटी नामक गांव की श्रीमती शारदा मणि देवी से हुआ था। विवाह के समय वर की आयु 23 वर्ष की और वधू की 5 वर्ष की थी। सांसारिक दृष्टि तो यह विवाह अपेक्षाजनक जान पड़ता था पर श्री रामकृष्ण को इसका कुछ न ध्यान न था। उसने केवल अपनी माता के आदेश को मानकर विवाह के लिए स्वीकृति दे दी थी। अब वे इसे आप चाहे संयोग कहें अथवा दैवी विधान की माता शारदा की बचपन से ही ईश्वर भक्ति परायण और भजन साधन की तरह अनुरक्ति थी। वे आरंभ से ही दीन दुखियों की सहायता और घर वालों की सेवा करने में ही सुख मानती थी। उनका ऐसे मनोभाव देखकर अभिभावकों ने उनका विवाह एक अध्यात्म मार्ग के पति के साथ करना उचित समझा। वे 13 वर्ष की उम्र होने तक तो 2-3 बार श्री रामकृष्ण के घर कामारपुकुर में जाकर रही। वहां एक बार परमहंस जी भी 3 महीने तक उनके साथ रहे और उनको लौकिक तथा आध्यात्मिक शिक्षा देते रहे। इसके कुछ समय बाद जब शारदा माता ने लोगों के मुख से सुना कि परमहंस देव पागल हो गए हैं तो वे इसका ठीक पता लगाने दक्षिणेश्वर आकर वहीं रहने लगी। उस समय उसकी आयु 16 वर्ष की थी और परमहंस जी की 35 वर्ष की। वे कुछ समय तक पति के समीप ही सोती रही पर परमहंस देव रात में चाहे वह उठकर ध्यान करने लगते थे और समाधि की अवस्था में मृतक तुल्य जान पड़ते थे। इससे शारदा माता को भय जान पड़ता था। तब परमहंस देव ने उनके सोने की व्यवस्था अपनी माता चंद्रा देवी जी के साथ कर दी थी और जो पास में ही एक कुटी में रहती थी। तब से लेकर परमहंस देव ने अंत समय तक वे दक्षिणेश्वर की एक छोटी सी कोठी में रहकर जहाँ तक बन सकता पति की सेवा करती रही। यह श्री रामकृष्ण की असाधारण आत्मशक्ति का ही प्रभाव था कि वे अपनी युवती पत्नी के साथ एकांत में रहकर भी काम वासना से बचे रहे और कभी उनके हृदय में भोग विलास का भाव नहीं आया। उल्टा वे शारदा माता को जगदम्बा का रूप समझकर कभी कभी उनकी षोडशोपचार पूजा किया करते थे। जब कभी वे बीमार हुई तो उनकी दवा दारू और परिचर्या में उनकी त्रुटि नहीं की। वे स्वयं धातु को छूते न थे पर शारदा माता के लिए उन्होंने कुछ स्वर्ण आभूषण बनवा दिए थे जिससे अन्य स्त्रियों को अलंकार धारण किए देखकर उनको दुख न हो। पर शारदा माता स्वयं भी ऊंचे दर्जे की आत्मज्ञान निष्ठ थी और ऊपरी गहनों कपड़ों को महत्व न देकर ईश्वर भक्ति को ही अपने जीवन का परम लक्ष्य मानती थी। परमहंस देव की समाधिस्थ हो जाने के पश्चात भी उन्होंने विधवा की तरह रहने का विचार नहीं किया क्योंकि तब भी वे उनको प्रत्यक्ष दिखाई दिया करते थे और कहते थे कि मैं तो अमर हूँ, तुमको विधवा का वेश धारण करने की कोई आवश्यकता नहीं। माता शारदा परमहंस देव की देहांत के पश्चात बहुत समय तक जीवित रही और सन 1920 में बेलूर मठ में उन्होंने अपनी ये लीला समर्पण की। श्री रामकृष्ण के भक्त उनमें से भी दैवी शक्ति के आविर्भाव का विश्वास रखते थे।
संसार में मनुष्य को बंधन में डालने वाली दो ही पदार्थ हैं, कामनी और कंचन। अन्य सब पदार्थ इन्हीं दोनों के अंतर्गत आ जाते हैं। स्त्री द्वारा काम वासना की पूर्ति के अतिरिक्त संतान होती है। उनका विवाह संबंध होने से परिवार की वृद्धि होती है। कंचन के संबंध में भी ऐसी ही बात है। धन कमाने के लिए विद्याभ्यास करना पड़ता है, दूसरों की सेवा चाकरी करनी पड़ती है, खुशामद करनी पड़ती है। धन के लिए सदैव शंकाशील और चिंतित रहना पड़ता है। धन की प्राप्ति के लिए मन इधर उधर दौड़ा करता है। इसलिए जो मनुष्य अध्यात्म क्षेत्र में प्रगति करने की अभिलाषी हो, उन्हें कामनी और कंचन की वासना बिल्कुल त्याग देनी होगी। जिस समय श्री रामकृष्ण को दिव्य ज्ञान हुआ, उसी समय उन्होंने यह निश्चय कर लिया कि सब वस्तुओं का सार ईश्वर ही है और उसी को पाने का प्रयत्न करना चाहिए। इसके पश्चात उन्होंने इस भावना को दृढ़ करने का अभ्यास करना आरंभ किया। उन्होंने एक हाथ में रुपया और दूसरे में मिट्टी का ढेला लिया और अपने मन को संबोधन करके कहने लगे, हे मन, तू इसको रुपया कहता है और इसको मिट्टी। रुपया चांदी का गोल टुकड़ा है जिस पर एक और रानी विक्टोरिया की तस्वीर छपी है। यह जड़ पदार्थ है। रुपया से चावल, कपड़ा, घर, हाथी, घोड़ा आदि पदार्थ प्राप्त हो सकते हैं। 10-20 मनुष्यों को भोजन कराया जा सकता है। तीर्थ यात्रा, देवता और संतों की सेवा की जा सकती है, पर इसके द्वारा सच्चिदानंद की प्रगति नहीं हो सकती, क्योंकि इसके रहते हुए अहंकार सर्वदा नष्ट नहीं हो सकता और न मन आसक्तिहीन हो सकता है। देवता और साधु की सेवा आदि धर्म कार्य किए सकने पर भी वह मन में रजोगुण और तमोगुण ही उत्पन्न करता है और इस दशा में सच्चिदानंद की प्राप्ति नहीं हो सकती। मिट्टी को देखकर वे कहते, यह भी जड़ पदार्थ है, पर इससे अन्न उत्पन्न होता है जिससे मनुष्य के शरीर की रक्षा होती है। मिट्टी के द्वारा ही घर बनाया जाता है। देवी देवताओं की मूर्तियां भी बनाई जा सकती है। द्रव्य के द्वारा जो कार्य होते हैं वे मिट्टी द्वारा भी हो सकते हैं। दोनों एक ही श्रेणी के जड़ पदार्थ हैं और दोनों का परिणाम एक ही तरह का होता है। अरे मन, तो इन दोनों पदार्थों को लेकर तृप्त होगा अथवा सच्चिदानंद को प्राप्त करने का प्रयत्न करेगा। इस प्रकार कहकर उन्होंने नेत्र बंद कर लिए और रुपया मिट्टी इस प्रकार की ध्वनि करने लगे। अंत में उन्होंने रुपया और मिट्टी दोनों को गंगा जी में फेंक दिया। इस प्रकार बार बार अभ्यास करके उन्होंने अपने मन को धातु रुपया के प्रति इतना विरक्त बना लिया कि उनको किसी धातु के छूने से बड़ा कष्ट जान पड़ता था। इसी प्रकार उन्होंने स्त्री के संबंध में विचार किया कि उसकी वासना किसी भी प्रकार से क्यों न रखी जाए, उससे मस्तिष्क और मन दुर्बल ही होते हैं और परमात्मा चिंतन में बाधा पड़ती है। माना कि उसे लोग सुख के लिए ग्रहण करते हैं, पर वह सुख क्षणिक ही रहेगा, कभी स्थायी नहीं हो सकता, वरन उसका अंतिम परिणाम सदैव हानिकारक ही होता है। यद्यपि दक्षिणेश्वर मंदिर की संस्थापिका रानी रासमणी और उसके दामाद मथुरा बाबू को यह निश्चय हो गया था कि रामकृष्ण सिद्ध पुरुष हैं और इस कारण वे उनके प्रति अत्यंत श्रद्धा रखते थे। उस समय रामकृष्ण परमहंस देव की आयु 24-25 वर्ष की थी। उनका शरीर बहुत बलवान था और सुंदरता को देखकर दर्शक तुरंत आकर्षित हो जाते थे। इस प्रकार उस समय वे पूर्ण युवक थे, पर लोग उनसे 5 वर्ष के बालक के समान व्यवहार किया करते थे। स्त्रियां उनके पास आने में जरा भी संकोच नहीं करती थी। तो भी मनुष्य का मन ऐसा दुर्बल और अविश्वासी होता है कि अंत में उन लोगों ने परमहंस देव की परीक्षा ले ही डाली। कलकत्ता के मछुआ बाजार में रहने वाली लक्ष्मीबाई नामक एक वेश्या से पहले सलाह करके मथुरा बाबू परमहंस देव को उसके घर ले गए। लक्ष्मीबाई ने 15-16 सुंदर युवती वेश्याओं को अर्धनग्न अवस्था में एक कमरे में इकट्ठा कर रखा था। परमहंस देव को उस कमरे में ले जाकर मथुरा बाबू धीरे से उसके कमरे में ले गए। परमहंस देव इन दिनों बिल्कुल नग्न अवस्था में रहते थे। शरीर को ऊपर से केवल एक चादर से ढक लेते थे। ऐसी युवतियों के ऊपर रूप, लावण्य और हाव भाव से योगियों के मन में भी विकार उत्पन्न हो जाता है। फिर आज तो भी परमहंस देव की परीक्षा के लिए तरह तरह की युक्तियां कर रही थी। श्री रामकृष्ण जैसे ही कमरे में पहुंचे, उन्होंने उनके बीच में खड़े होकर माँ आनंदमयी, माँ
आनंदमय कहकर मस्तक नमाया और यही शब्द बार बार उच्चारण करते करते समाधि अवस्था में पहुंच गए। उनके नेत्रों से लगातार प्रेमाश्रु बह रहे थे। उनकी ऐसी अवस्था देखकर वेश्याएं भयभीत हो गई। कोई उनकी हवा करने लगी और कोई अपना अपराध समझकर क्षमा मांगने लगी। यह दृश्य देखकर मथुरा बाबू अत्यंत लज्जित हुए और उस दिन से उनकी भक्ति परमहंस देव के प्रति और भी दृढ़ हो गई। इस घटना के पश्चात ईर्ष्यालु स्वभाव के व्यक्ति अन्य प्रकार से निंदा करने लगे। कुछ लोगों ने कहा कि परमहंस देव सिद्ध नहीं है, वरन इस स्वानी रोग के कारण उनके पुरुषार्थ को हानि हो गई है और नपुंसक हो जाने से भी कुछ करने लायक ही नहीं है। इस पर रानी ने फिर उनकी परीक्षा लेनी चाहिए। इस संबंध में परमहंस देव ने एक बार कहा था, मैं अपनी कोठरी में सो रहा था कि दो स्त्रियां मेरे पास आईं। पहले तो उन्होंने मुझसे इधर उधर की कुछ बातें की और फिर खुल्लम खुल्ला मेरे अंग का स्पर्श करके काम चेष्ट करने लगी। मैं माँ माँ कहकर पुकार उठा और बेसुध हो गया। अब जब मुझे चेत हुआ तो देखा कि वे स्त्रियां मेरे चरण पकड़कर रो रही थीं। मैंने तुरंत अपने चरण खींच लिए और माँ आनंदमयी कहकर नमस्कार किया। इसके बाद वे बार बार क्षमा मांगकर चली गई। इस प्रकार परमहंस देव ने प्रलोभनों के दो मुख्य आधारों का आरंभ से निराकरण कर लिया। आजकल के उपदेशक और नेता बनने वाले इन विषयों में कैसे कच्चे होते हैं या किसी से छिपा नहीं है। फिर यदि हमारा कार्य क्षण स्थायी हो अथवा हमको प्रायः असफलता का ही मुख देखना पड़ता हो तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। परमहंस देव नारी मात्र को जगदम्बा का अंश समझकर माता ही कहते थे। वे काली की मूर्ति के सम्मुख खड़े होकर प्रार्थना करते थे, माँ अविद्या अविधा भी तू है, गृहस्थ की कुलवधि भी तू है, मछुआ बाजार की वेश्या भी तू है। माँ दोनों रूपों में तू मेरी माता है, मैं तेरी संतान हूँ। मित्रों, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण परमहंस देव के उन शिष्यों से जो प्रायः गुरुजी के समान काम करने की बातें किया करते थे कहा कि परमहंस देव के समान काम करना अथवा उनके रास्ते पर बराबर चलते जाना हंसी खेल नहीं है। न नौमन तेल होगा न राधा नाचेगी। वे महीनों तक युवती स्त्री के साथ शयन करते रहे, फिर भी उनके मन में किसी प्रकार की विकार वासना उत्पन्न न हुई। यह मनुष्य के वश के बाहर की बात है। इस प्रचंड आध्यात्मिक शक्ति का ही परिणाम था कि उस समय के बड़े बड़े नवशिक्षित भी उन अनपढ़ साधु को भगवान कहकर पूजने लगे थे।